नमस्कार दोस्तों, राजनीति की बातें किताबों की कहानी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी। दोस्तों, राजनीति की नई नई बातें हो रही हैं, लेकिन पुराने दौर की हैं। दोस्तों, आपने कभी ना कभी विशाल हरियाणा या महादिल्ली प्रदेश के बारे में कुछ ना कुछ तो जरूर सुना होगा। पुराने लोगों ने तो पक्का ही सुना होगा, आज के दौर के लोग शायद ना जानते हों कि विशाल हरियाणा या महादिल्ली प्रदेश नाम जैसी भी कोई चीज सोची गई थी। आजकल सोशल मीडिया पर कुछ लोग इसकी बात करते हुए दिखाई दे जाते हैं, और आज के वीडियो में हम यही जानेंगे कि विशाल हरियाणा या महादिल्ली प्रदेश का कॉन्सेप्ट क्या था। अगर ये हो जाता तो हम किस तरह के प्रदेश बन जाते और कैसा हमारा जीवन होता। आइए जानते हैं विशाल हरियाणा या महादिल्ली प्रदेश के नारे की कहानी क्या है। हुआ यह था कि दोस्तों, 1953 में रामलू नाम के एक कांग्रेसी ने आंध्र प्रदेश के निर्माण के लिए भूख हड़ताल शुरू कर दी थी, और इसी में उनकी जान चली गई। ऐसी स्थिति में जवाहरलाल नेहरू, जो किसी भी सूरत में भाषा के आधार पर अलग प्रदेश नहीं बनवाना चाहते थे, उनको भी झुक जाना पड़ा था। इस तरीके से केंद्र सरकार को आंध्र प्रदेश के अलग जो निर्माण है, आंध्र प्रदेश के निर्माण की घोषणा करनी पड़ी थी। इससे पूर्व कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों का निर्माण नहीं करने का प्रस्ताव पारित किया गया था। इसके बाद भाषाई आधार पर प्रांतों के निर्माण से उत्पन्न हुई परिस्थितियों को ध्यान में रखकर 1953 में सरकार ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के संबंध में एक आयोग बना दिया था दोस्तों, और इस आयोग को फजल अली आयोग के नाम से भी जाना जाता है। इसका नाम तो आपने जरूर सुना होगा। ये भाषा के आधार पर इसको निर्धारण करना था कि राज्य कितने होने चाहिए, कैसे होने चाहिए। इस आयोग के 3 सदस्य थे। एक न्यायमूर्ति फजल अली, के एम पन्नीकर सदस्य थे, और हृदयनाथ कुंजरू इसके तीसरे सदस्य थे। हरियाणा में जब आयोग के गठन की जानकारी मिली तो आयोग के सम्मुख हरियाणा का दावा प्रस्तुत करने की तैयारियां होने लगी, क्योंकि पंजाब का अंग होते हुए भी हरियाणा भाषा के आधार पर कभी भी पंजाब से मिला नहीं था। पंजाब और हरियाणा दोनों अलग क्षेत्र थे। आयोग के सामने विशाल हरियाणा अथवा महादिल्ली का निर्माण किया जाए, इस पक्ष को प्रस्तुत करने के लिए जो उप समिति गठित की गई थी, उसमें प्रोफेसर शेर सिंह के अलावा धर्मवीर वशिष्ठ, मूलचंद जैन जी और चौधरी देवीलाल इसके सदस्य थे। इस उप समिति ने बड़े परिश्रम से सम्मान पत्र तैयार किया, जिसमें बताया गया था कि गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भी विशाल हरियाणा अथवा महादिल्ली निर्माण की बात उठी थी। ये कॉन्सेप्ट बहुत पुराना था। इसके अतिरिक्त समय समय पर अखिल भारतीय जाट महासभा ने भी अपने अधिवेशनों में विशाल हरियाणा प्रांत के निर्माण का औचित्य ठहराया था। इसकी मांग रखी गई थी। उस समय हरियाणा के सभी जो 25 एमएलए थे, उत्तर प्रदेश के 107 एमएलए, और इसके अलावा दिल्ली प्रदेश के मुख्यमंत्री चौधरी ब्रह्म प्रकाश, उन दिनों दिल्ली में विधानसभा होती थी, चौधरी ब्रह्म प्रकाश और उनके साथी भरतपुर के अनेक विधायकों ने विशाल हरियाणा अथवा महादिल्ली के समन पत्र पर अपने साइन कर दिए थे। यानी कि ये मूवमेंट सिरे चढ़ गई थी, बहुत बड़ी ये मूवमेंट बन गई थी। उत्तर प्रदेश के प्रमुख विधायकों में चौधरी चरण सिंह, रामचंद्र विकल, चौधरी श्रीचंद एलम और श्री कृष्ण दत्त पालीवाल आगरा के विधायक थे। ये इस पर साइन इन्होंने किया था। उस समय के जो गृह मंत्री थे गोविंद बल्लभ पंत जी को ये पता चला कि महादिल्ली अथवा विशाल हरियाणा के निर्माण के लिए उत्तर प्रदेश के एमएलए भी हस्ताक्षर कर चुके हैं, तो उनको बड़ी चिंता हो गई, क्योंकि उत्तर प्रदेश टूट जाता। क्योंकि इस नए प्रांत में उत्तर प्रदेश के मेरठ और आगरा 2 डिवीजनों को सम्मिलित करने का प्रस्ताव था। यानी कि ये प्रस्ताव सिरे चढ़ता तो आगरा और मेरठ तक ये हमारा हरियाणा होता। पंत जी ने अपना प्रभाव डालकर उत्तर प्रदेश के 90 विधायकों के हस्ताक्षर इससे वापस करवा दिए। अब हस्ताक्षर वापस करवाने के संबंध में हरियाणा के विधायक जब पंत जी से मिले और कहा कि इस प्रस्ताव का विरोध आप क्यों कर रहे हो, विशाल हरियाणा का कॉन्सेप्ट हमारा बहुत बढ़िया है, तो पंत जी ने थोड़ा गुस्से में कहा कि उनके रहते राम और कृष्ण की भूमि को कोई नहीं तोड़ सकता है। और इस बात को सुनकर प्रोफेसर शेर सिंह ने कहा कि पंत जी, हम तो राम और कृष्ण की टूटी भूमि को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कृष्ण जी की जन्मभूमि मथुरा में है जो उत्तर प्रदेश में है, और उनकी कर्म भूमि हरियाणा में है, तो हम तो उनको जोड़ रहे हैं, आप तोड़ने की बात कर रहे हो। तो प्रोफेसर साहब की बात सुनकर पंत जी का गुस्सा थोड़ा धीमा हुआ कि तुम बड़े चालाक हो।
कहाँ कहाँ की बातें खोज लाते हो। हालांकि ये प्रस्ताव सिरे नहीं चढ़ा, और चढ़ता तो आप सोच सकते हैं ये विशाल हरियाणा या महादिल्ली कितना बड़ा होता। सन 1954 में राजनीतिक मतभेदों के कारण पंडित श्री राम शर्मा जी को मंत्री पद से हटा दिया गया था, और इसी वर्ष विधानसभा के अध्यक्ष सत्यपाल जी की मृत्यु हो गई। पंडित श्री राम शर्मा और सत्यपाल की मृत्यु से रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए हरियाणा के विधायकों ने मांग रखी थी कि इन 2 पदों पर हरियाणा के व्यक्ति लिए जाने चाहिए। इस मांग को सिरे चढ़ाने का काम प्रोफेसर शेर सिंह और चौधरी देवीलाल को सौंपा गया। ये दोनों मुख्यमंत्री सच्चर से मिले, किंतु सच्चर और कैरो ने इनकी बात पर ध्यान न देकर गुप्त रूप से सरदार गुरदयाल सिंह ढिल्लों को स्पीकर बनाने का फैसला कर लिया। इससे इन दोनों को बड़ा भारी धक्का लगा। हरियाणा के सारे विधायक चौधरी देवीलाल के निवास स्थान चंडीगढ़ में इकट्ठा हुए। इस बैठक में फैसला लिया कि हरियाणा के हितों को देखते हुए हम में से कोई भी विधायक उपाध्यक्ष या उपमंत्री का पद स्वीकार ना करें, क्योंकि वो हमें फूट डालने के लिए ऐसा करेंगे। चौधरी देवीलाल ने यह भी कहा कि हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि इस बार जो भी कोई मंत्री या स्पीकर बने वो रोहतक जिले का ना हो, क्योंकि रोहतक से तो हमेशा बनते आए हैं। इस बात पर भी सब वहां पर सहमत हो गए थे। ये मीटिंग वहां पर खत्म हो गई, और सच्चर को इसका पता था, इसलिए उन्होंने फूट डालने के लिए प्रताप सिंह कैरो का जिम्मा लगाया, और प्रताप सिंह कैरो ने हांसी से चौधरी स्वरूप सिंह को विधानसभा के उपाध्यक्ष पद के लिए अंदर खाते तैयार कर लिया। 17 मई 1954 को कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई गई। कैरो साहब ने अध्यक्ष पद के लिए गुरदयाल सिंह ढिल्लों का नाम प्रस्तुत किया, और चौधरी लहरी सिंह ने चौधरी स्वरूप सिंह का नाम उपाध्यक्ष पद के लिए प्रस्तुत किया। चौधरी देवीलाल ने इशारे से स्वरूप सिंह को अपना नाम वापस लेने के लिए कहा कि तू ये अपना नाम वापस ले। स्वरूप सिंह ने अपना नाम वापस नहीं लिया और चौधरी देवीलाल की तरफ देखा भी नहीं। बैठक से आने के बाद चौधरी देवीलाल इतने उत्तेजित हो गए थे कि उनको स्वरूप सिंह दिखाई दिए तो जूती हाथ में लेकर उनको मारने के लिए दौड़े, लेकिन प्रोफेसर शेर सिंह ने उनका हाथ पकड़ लिया और किसी तरीके से उनको रोका कि ये गलत कहानी बन जाएगी। ये किस्मत की बात भी होती है दोस्तों कि हम जिंदगी में कभी कभी थोड़े में संतोष कर लेना चाहते हैं, लेकिन कुदरत हमें उससे ज्यादा देने की चाह रखती है और हम छोटे में खुश हो जाते हैं। उस समय जो हकीकत थी, प्रोफेसर शेर सिंह जी ने जो बताया अपनी किताब में कि चौधरी देवीलाल चौधरी स्वरूप सिंह से खुद बहुत प्रभावित थे, क्योंकि वो बहुत पढ़े लिखे थे और मन ही मन उन्हें मंत्री बनवाने की सोच चुके थे। प्रोफेसर शेर सिंह भी इस बारे में जानते थे, लेकिन स्वरूप सिंह की किस्मत देखो कि विधानसभा के उपाध्यक्ष में सच्चर और कैरो की मान बैठे, नहीं तो वो मंत्री होते और खुद देवीलाल उनको मंत्री बनवाते। इसके बाद जब विधानसभा में चौधरी स्वरूप सिंह का नाम उपाध्यक्ष के लिए प्रस्तुत किया गया तो चौधरी देवीलाल ने इनके मुकाबले में मामचंद को खड़ा करवा दिया और खुल्लम खुला अपना मत मामचंद को दे दिया, जो कांग्रेस में उस समय बहुत बड़ी अनुशासनहीनता थी। कांग्रेस दल के मुख्य सचेतक प्रबोध चंद्र ने पार्टी आदेश की अवहेलना करके कांग्रेस प्रत्याशी के विरुद्ध मतदान करने की चौधरी देवीलाल की शिकायत प्रताप सिंह कैरो से की। प्रताप सिंह कैरो ने चौधरी देवीलाल को इस संबंध में कठोर रुख अपनाकर कहा, लेकिन चौधरी साहब ने कैरो की कोई परवाह नहीं की। देवीलाल जी ने कैरो को एक तरीके से इग्नोर कर दिया और उस समय स्वरूप सिंह के अलावा हरियाणा क्षेत्र से 2 मंत्री भी बनाए गए थे। इसका नुकसान हरियाणा को ये हुआ कि जहां उनको कैबिनेट मंत्री का पद मिलना था वो अब उप मंत्री के रूप में संतोष करना पड़ा। लेकिन राजनीति इसी को कहते हैं दोस्तों, राजनीति में फूट डालो राज करो की नीति अंग्रेज हमारे नेताओं को सिखा कर गए थे और हमारे नेताओं ने इसको बहुत सीरियसली लिया। इसलिए आज भी राजनीति में कोई किसी पर विश्वास नहीं करता और जब जिसको जिसका मन करता है वो अपने राजनीतिक नफे नुकसान के लिए दल बदल लेता है, दिल बदल लेता है। तो राजनीति यही है दोस्तों कि यहाँ पर अपना स्वार्थ लोग देखते हैं और बड़ा उद्देश्यों के प्रति सोचना। अब जो स्टेट विजन है या देश के प्रति विजन है, ऐसे विजन के नेता अब कम हो गए हैं, क्योंकि अब सारी राजनीति स्वार्थों की राजनीति हो गई है। पहले थी लेकिन कम थे। अब ये देखा जाता है कि कौन कौन ठीक है। पहले एक आध खराब होता था, अब एक आध ठीक मिलता है, बस ये फर्क आ गया है। 3 बजे राजनीति की बातों में मुलाकात होती रहेगी दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दिया करो और अगर अच्छा लगे, आपको ठीक लगे, सहूलियत हो आपकी, तो ये रिक्वेस्ट आपसे है कि 4-5 लोगों को ये वीडियो शेयर कर दिया करें। इससे दूसरे लोग भी हमसे जुड़ेंगे
और मज़ा आएगा, कुछ ज़्यादा लोग आपस में इस बैठ के राजनीतिक चर्चाएं करेंगे। तो 3 बजे चाय की चुस्कियों के साथ चाय बनवा लिया करो, सर्दी पड़ रही है, बढ़िया सी चाय के साथ राजनीतिक बातें देखा करें। शुक्रिया, नमस्कार।